देश के प्रधानमंत्री का सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो एक उम्रदराज और बुजुर्ग व्यक्ति हैं। देश की जनता उनका सम्मान करने के लिए बाध्य नहीं है, और तब तो बिल्कुल नहीं जब उनके कार्यकाल में जनता की तकलीफें बढ़ी हों। नेहा सिंह राठौर ने बोला, पीएम नरेंद्र मोदी जनता के सेवक हैं, मालिक नहीं। इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि नेहा ने और क्या कुछ कहा है। नमस्कार, 4PM पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, लोक गायिका नेहा सिंह राठौर जो अक्सर बीजेपी पर कटाक्ष करते नजर आती हैं। बीजेपी की कार्यशैली और नीतियों पर वो हमलावर रहती हैं, कभी अपने गीतों से तो कभी अपने बयानों से। उनको बीजेपी का आलोचक भी कहा जाता है। हालांकि उन्होंने बाकी गैर शासित बीजेपी राज्यों की सरकार को कई बार घेरा है। वो बीजेपी नेताओं से सीधे सवाल करती हैं। शिक्षा, स्वास्थ्य, कानून व्यवस्था, रोजगार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दों पर उन्होंने बीजेपी पर कई हमले बोले हैं। अब जब बिहार में चुनाव है इसी साल, तो वो लगातार अपने अंदाज में बीजेपी और नीतीश कुमार सरकार की चुटकी ले रही हैं। इस बार उन्होंने ऐसा क्या कुछ कहा जिससे बीजेपी नेता बौखला गए हैं और बिहार की सियासत गर्मा गई है। बिहार क्या, वो ऐसे मुद्दों पर बीजेपी को घेरती है जिससे देश की सियासत गर्मा जाती है। आपको बता दें कि हमेशा की तरह एक बार फिर नेहा सिंह राठौर ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर काफी लंबा पोस्ट शेयर किया है। हालांकि ये कोई नया नहीं कि नेहा सिंह राठौर ने जब एक्स पर पोस्ट करके बीजेपी पर बड़ा हमला बोला है। वो आए दिन अपने पोस्ट के माध्यम से, गीत के माध्यम से, बयानों के माध्यम से कटाक्ष करती रहती हैं। बता दें कि पोस्ट के जरिए नेहा सिंह राठौर ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि सरकार और प्रधानमंत्री जनता के सेवक होते हैं, ना कि मालिक। यही नहीं, उन्होंने सरकार से कई सवाल भी पूछ डाले हैं। नेहा सिंह राठौर ने एक्स पर जो पोस्ट शेयर किया है उसमें लिखा है कि दो बातें ध्यान से समझ लीजिए। किसी भी पद की गरिमा और सम्मान की रक्षा की पहली जिम्मेदारी उस पद पर बैठे व्यक्ति की होती है, फिर वह पद चाहे देश के प्रधानमंत्री का ही क्यों ना हो। दूसरी बात, हमारा काम सरकार से सवाल पूछना है, ना कि उसका सम्मान करना। उन्होंने आगे लिखा है कि मैं देश के संविधान का सम्मान करती हूं और उसी संविधान के तहत मुझे सरकार से सवाल पूछने का अधिकार भी है। वही नेहा का एक और वीडियो भी सामने आया है जिसमें वो कह रहे हैं कि देश की जनता सरकार या प्रधानमंत्री का सम्मान करने के लिए बाध्य नहीं है। जनता का काम सरकार और प्रधानमंत्री से सवाल पूछना और उनके कामों का हिसाब लेना है। सरकार और प्रधानमंत्री को अपने नागरिकों से उतना ही सम्मान मिलना चाहिए जितना वो डिजर्व करते हैं। जरा सुनिए नेहा सिंह राठौर को। दो बातें ध्यान से समझ लीजिए। किसी पद की गरिमा और सम्मान की रक्षा की पहली जिम्मेदारी उस पद पर बैठे व्यक्ति की होती है, फिर वो पद चाहे देश के प्रधानमंत्री का ही क्यों न हो। प्रधानमंत्री पद की गरिमा को उस पद पर बैठे व्यक्ति के अलावा और कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। दूसरी बात, मेरा काम सरकार से सवाल पूछना है, उसका सम्मान करना नहीं। सम्मान मैं देश के संविधान का करती हूं और उसी संविधान ने मुझे सरकार से सवाल पूछने का अधिकार दिया है। सरकार अगर ये सोचती है कि वो स्कूलों पर ताले मारते रहेगी और नागरिक उसका सम्मान करते रहेंगे तो वो गलतफहमी में है। सरकार अगर ये चाहती है कि वो देश के नागरिकों को उनके मताधिकारों से वंचित करती रहे और नागरिक उसकी जय जयकार करते रहें, तो सरकार ये बात भूल जाए। सरकार देश की जनता के लिए है, देश की जनता सरकार के लिए नहीं। सरकार अगर चाहती है कि देश के नागरिक उसका सम्मान करें तो उसे नागरिकों को अपने सम्मान की वजहें देनी होंगी, और ये सारी बातें देश के प्रधानमंत्री पर भी लागू होती हैं। देश के प्रधानमंत्री का सम्मान सिर्फ इसलिए नहीं किया जा सकता कि वो एक उम्रदराज और बुजुर्ग व्यक्ति हैं। देश की जनता उनका सम्मान करने के लिए बाध्य नहीं है, और तब तो बिल्कुल नहीं जब उनके कार्यकाल में जनता की तकलीफें बढ़ी हों, थोक भाव में दुर्घटनाएं हुई हों और उनकी जिम्मेदारी लेने वाला कोई न हो। सच बात तो यह है कि वो देश की जनता के सेवक हैं और उन्हें खुद देशवासियों का सम्मान करना चाहिए। लेकिन अगर वो ये चाहते हैं कि देश की जनता उनका सम्मान करे, तो उन्हें देशवासियों को अपना सम्मान करने की वाजिब वजहें भी देनी होंगी, जो कि जनता को
अभी तक नहीं मिली। तो देखा और सुना आपने। आपको बता दें कि नेहा सिंह राठौर को अपनी बेबाकी के चलते सोशल मीडिया ट्रोलिंग, राजनीतिक विरोध और कभी कभी धमकियों का भी सामना करना पड़ता है। कई बार उनके ऊपर FIR भी दर्ज हुई, लेकिन इन सब के बावजूद वे डटी हुई है। उनका मानना है कि लोग कलाकार केवल मनोरंजन के लिए नहीं होते हैं, वे समाज का आईना होते हैं। लेकिन उनके कुछ ऐसे बयान होते हैं कभी कभी जो बीजेपी को चुभने लगते हैं। जैसे कि आपने देखा था जब पहलगाम आतंकी हमला हुआ, और पहलगाम आतंकी हमले के बाद नरेंद्र मोदी जी सीधे उसके बाद वो बिहार गए, क्योंकि बिहार में इस साल विधानसभा का चुनाव है। तो कोई भी दल, कोई भी नेता बिहार के कार्यक्रम को छोड़ना नहीं चाहता है। तो पहलगाम हमले के बाद नरेंद्र मोदी जी जब बिहार जाते हैं तो वहाँ पर वो पहलगाम का जिक्र करते हैं। तो उसको लेकर भी नेहा ने कहा था कि बिहार का चुनाव इस बार पहलगाम के मुद्दे पर बीजेपी लड़ेगी। तो उसके बाद क्या हुआ, उसका नेहा सिंह राठौर का वो बयान पाकिस्तान में चला, और उसके बाद उनका जमकर देश में विरोध हुआ और उनके ऊपर कई जगह केस भी दर्ज किए गए। तो उस दौरान नेहा सिंह राठौर काफ़ी चर्चाओं में थी और कई जगह जो है उनके ऊपर केस भी दर्ज कराए गए थे। तो इस तरह से नेहा सिंह राठौर को FIR का और तमाम केसों का भी सामना करना पड़ता है। लेकिन अपनी जो बेबाकी है उसको नेहा ने उस पर विराम नहीं लगाया और लगातार जो है वो बेबाक बयान देती आई हैं और हर गलत चीज़ का उन्होंने विरोध किया है। और ऐसा नहीं कि सिर्फ वो बीजेपी या PM नरेंद्र मोदी या फिर योगी आदित्यनाथ पर ही हमलावर रहती हैं, बल्कि जहां पर बीजेपी की सरकार नहीं है, जो गैर बीजेपी शासित राज्य हैं, वहां की सरकारों को भी नेहा सिंह राठौर ने घेरा है। तो इस वीडियो में इतना है। 4 PM।